हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 हाउ सीजन अकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो इसके पहले एक चैप्टर आपने पढ़ा था, आपको याद होगा 7th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आपने देखा था कि सीजन किस प्रकार चेंज होता है, डे और नाइट कैसे आता है। उसी का यहाँ पे पार्ट 2 है, देख सकते हो आप लोग, उसी का ये पार्ट 2 है। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लेकर आ गए। ठीक है, पहला लेक्चर ऑलरेडी इसके पहले हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि ये जो सीजन अकर जो होता है, ठीक है ना, ये जो चैप्टर है हाउ सीजन अकर, इसमें किस प्रकार से जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि अर्थ हमारा सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है, लेकिन वो रिवॉल्यूशन जो होता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, सर्कुलर पैटर्न में नहीं होता है, वो एक एलिप्स में रिवॉल्व होता है। एंड उसमें भी एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है जो अर्थ और सन के बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको याद अगर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आप लोग का पेरिलियन एंड एपिलियन। अगर आपको याद होगा, मैंने ये जस्ट कल के दिन ही एक्सप्लेन किया था, मतलब जो कल के दिन मतलब जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था उसमें ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पेरिलियन दैट इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड एपिलियन इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ये हमने डिस्कस किया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और हमने देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हमको देखना है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के कौन से टाइम पे जब सन जब बराबर पड़ता है अर्थ के ऊपर, तो कौन सा टाइम ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जो लाइट होती है सन की वो इक्वल अमाउंट में पड़ती है, ऊपर नीचे दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल अमाउंट में पड़ती है। उसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो वो इक्विनॉक्स क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा सा ही होगा, लेकिन वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत मजेदार वीडियो होगा, जिसमें आपको एक नया चीज पता चलेगा अर्थ के बारे में और हमारे सीजन्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वीडियो को सर्च कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। पूरा सिलेबस हमारा हर सब्जेक्ट का कंप्लीट है ऑलरेडी, तो पढ़ाई करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम एक डायग्राम बताएंगे सबसे पहले आपको। ठीक है ना, समझ लो कि दिस इज माय अर्थ। ये क्या है, ये मेरा एक अर्थ है, प्लैनेट हमारा अर्थ है। और आप एक चीज जानते होंगे, अगर बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, कि ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है। ये तो आप जानते होंगे, आपने बहुत बार पढ़ाई किया होगा। और उसमें अगर आप नोटिस करोगे कि हमारे अर्थ के बीचों बीच सेंटर में से एक लाइन जो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। बीच वाले लाइन को अर्थ के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे होता है। एंड वही उसके ऊपर आप देखोगे तो इस प्रकार से एक लाइन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और वैसे ही इसी प्रकार हमारे अर्थ के साउथ हेमिस्फीयर से भी एक लाइन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है ना, हमारा इंडिया जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कौन से रीजन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों में से कौन से हेमिस्फीयर में आता है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, फटाफट से देखो और कमेंट करके बताओ कि हमारा इंडिया कौन से रीजन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है। ठीक है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो ये बता देना मुझे कि कौन से इंडिया कौन से पार्ट में आता है, ऊपर आता है कि नीचे आता है, और इक्वेटर के ऊपर आता है कि इक्वेटर के नीचे आता है, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके। देखो बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आप जानते होंगे कि यहाँ पे ऊपर का एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है ना, हमारा जो आर्कटिक ओशन है ना वहां पे, ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल है वहां पे, क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। एंड वैसे ही हमारा नीचे का जो पार्ट है इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक ओशन है, वहां पे पूरा का पूरा बर्फ जमा रहता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए तो बर्फ ही जमता है, ये आपको पता है। समझ लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है ना, अब अर्थ के अलावा यहाँ पे हमारा एक और चीज है जो कि बहुत बड़ा माना जाता है, हम लोग इस प्रकार लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सन। तो यहाँ पे समझ लो क्या है, एक बहुत बड़ा सन है। बहुत बड़ा सन मतलब सन तो बड़ा ही होता है ऑब्वियसली, और वो क्या करेगा, अपना रे ऑफ लाइट्स को इस प्रकार जो है एमिट करेगा, यानी उसके जो लाइट होंगे वो इस प्रकार हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ेंगे। उसके लाइट्स ऐसे ऐसे समझ लो आ रहे हैं, इस प्रकार से सन का जो लाइट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो अर्थ होता है ये रोटेट होता है, खुद भी घूमता है और वो सन के भी चक्कर काटता है। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो हमारा अर्थ जब रिवॉल्व होता है सन के अकॉर्डिंगली, तो हमारा जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर यानी ये वाला लाइन, ये जो इक्वेटर होता है ना, पूरे साल में रोटेट और रिवॉल्व करने के बाद पूरे साल में 2 दिन ऐसा टाइम आता है, पूरे साल में 2 डेज ऐसे आते हैं जिसमें जो सन का जो लाइट है, सन का जो रे ऑफ लाइट है वो इक्वेटर के एकदम परपेंडिकुलर पड़ता है,
परपेंडिकुलर पढ़ना मतलब एकदम 90 डिग्री पढ़ना। जैसे आप जानते हो परपेंडिकुलर का मीनिंग आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 90 डिग्री मतलब साल में 2 वक्त ऐसा आता है कि रिवॉल्व करते 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 इक्वेटर एकदम सन के क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। एंड वो 2 डेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर रेस पढ़ते हैं 2 दिन पूरे साल में, और ये होता है 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन, ठीक है। 23 मार्च के दिन, ठीक है, और 23 सितंबर के दिन। 23 सितंबर दोस्तों कुछ याद अगर आ रहा होगा, बहुत लोग जानते होंगे, 23 सितंबर इज माय बर्थडे, ठीक है। 23 सितंबर इज माय बर्थडे, मुझे विश कर देना 23 तारीख को, ठीक है। तो याद रखना आप लोग 23 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में जिसमें आपका जो सनलाइट होता है वो अर्थ के ऊपर मतलब कहां पे, इक्वेटर का जो मिडल पार्ट जो होता है अर्थ का, इक्वेटर के ऊपर सन जो है एकदम परपेंडिकुलर पड़ता है। एंड ये जो होता है ना, जिसमें अगर मेरे को एक बात बताओ नॉर्मली कि अगर सन का लाइट एकदम परपेंडिकुलर पड़ रहा है इक्वेटर के ऊपर, तो जो पोल्स होते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल का पार्ट है ये वाला जो हिस्सा है पूरा, या फिर वो पूरा साउथ पोल का जो पार्ट है, ये जो पोल्स का जो पार्ट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है नॉर्थ पोल का सन से और साउथ पोल का सन से एकदम बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि जब सन का लाइट इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस रहेगा, किसका डिस्टेंस दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम कहां से कहां तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल से सन का डिस्टेंस मेजर करो तो बराबर रहेगा, साउथ पोल से सन का डिस्टेंस मेजर करो तो वो भी बराबर रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हुआ, बिकॉज इक्वेटर के वो परपेंडिकुलर आ रहा है। नहीं तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अर्थ हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होता है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था, अर्थ हमारा एकदम सीधा नहीं होता है, अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टिल्ट होके घूमता है, ठीक है ना, इस प्रकार टेढ़ा होके घूमता है। तो टेढ़ा होके घूमता है मतलब एक साइड झुका हुआ है, नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, तो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है मतलब नॉर्थ का सन से डिस्टेंस कभी क्या होगा, छोटा होगा, और साउथ थोड़ा सा उस तरफ होगा तो साउथ का डिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है घूमते 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 कि जब सन का लाइट इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो समय पे नॉर्थ पोल से लेके सन का डिस्टेंस और साउथ पोल से लेके सन का डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है। और ये जो टाइम होता है दोस्तों, इसी को एक बेहतरीन नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विनॉक्स। यही हमारा टॉपिक था, इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विनॉक्स। याद रहेगा कि व्हेनेवर द सनलाइट कम्स परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, देन the distance from the north pole to the sun and the distance from the south pole to the sun gets equal, and that condition is known as the equinox. equinox साल में 2 बार होता है, 23 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन। ये आप लोग याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि जब नॉर्थ पोल पे सनलाइट बराबर पड़ रहा है, साउथ पोल पे सनलाइट बराबर पड़ रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट में पड़ रहा है, तो उसी दौरान क्या होता है, ये 2 दिन के दौरान जो नाइट होता है उसका टाइम और जो डे टाइम होता है दोस्तों, इसका टाइम वो इक्वल हो जाता है। और ये पूरे साल में 2 ही बार होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये तो ज्यादातर तो आप ये समझते हो ना कि दिन कभी छोटा होता है, कभी रात लंबा होता है, कभी रात छोटा होता है तो दिन लंबा होता है। लेकिन साल में 2 बार ऐसा हो जाता है जब इक्विनॉक्स होता है तो दिन का जो टाइम रहेगा, नाइट का जो टाइम रहेगा, वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है और इसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब जिसमें दिन और रात दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों टाइम जो है इक्वल हो जाएंगे। ये कब होता है, जब सन और इक्वेटर जो है परपेंडिकुलर आ जाते हैं। तो और ये कंडीशन में जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, मतलब एक इल्यूमिनेशन का सर्कल होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि लाइट का माहौल होता है, तो इसी में क्या होता है, सीजन्स भी डिफाइन हो जाते हैं। तो सीजन्स कैसे डिफाइन होते हैं, तो ये कंडीशन में क्या होता है, आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मैं आपको बताता हूं दूसरे कलर से, ठीक है ना, ये आपको दूसरे कंडीशंस में याद रखना है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारे टाइप के सीजन्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे देश में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये जो पार्ट है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप जानते हो कि हमारा जो इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा नॉर्थ के मतलब नॉर्थ रीजन में आ गया। इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा साउथ रीजन में आ गया। तो हमारे 2 रीजन हो गए, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो होता ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज आ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज आ जाएंगे, उस दौरान स्प्रिंग का जब सीजन आता है, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जब गर्मी का जस्ट स्टार्ट होने वाला था उसको स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग मतलब समझता है ना, गर्मी का सीजन, जैसे वो आम के पेड़ पे वो फूल आने लगते हैं तो उसको स्प्रिंग का सीजन बोलते हैं, ठीक है ना, वो टाइप का सीजन। तो स्प्रिंग का जो सीजन है वो आता है लगभग 21 मार्च से लेके 21 जून तक। 21 मार्च से लेके 21 जून तक क्या होता है, स्प्रिंग आ जाता है। कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो स्प्रिंग का सीजन आ जाता है 21 मार्च से 21 जून तक। फिर उसके बाद आ जाता है ऑटम का सीजन। ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़।
पतझड़ का सीजन पता है ना, पतझड़ क्या होता है? जस्ट बारिश स्टार्ट होने के पहले ऑटम आता है जिसमें पत्तियां झड़ने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटम सीजन। तो ऑटम का जो सीजन होता है ये 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर, ठीक है ना, लगभग 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक आता है। मतलब बारिश का टाइम लगभग आ गया होता है, उस टाइम पे ये ऑटम सीजन आता है। और रेनी सीजन तो आप जानते हो, लेकिन नॉर्मल हमारे इंडिया के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं? समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, ये तीन चीज हम लोग बोलते हैं नॉर्मली इंडिया के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये स्प्रिंग ऑटम जो है वो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से मान रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे ऐसा रेनी सीजन, विंटर सीजन ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे स्प्रिंग सीजन हो गया, एक ऑटम सीजन हो गया, ठीक है ना, फिर विंटर सीजन हो गया। इस प्रकार से चीजें वहां पे कही जाती है। तो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक क्या होता है? ऑटम का सीजन होता है। और वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएंगे। ये तो नॉर्दर्न की बात कर लिया, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा ये पूरा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? याद रहेगा ये चीज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है और उसका उल्टा सेम रख लो, साउदर्न हेमिस्फीयर में वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 मार्च जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च यानी कि जस्ट स्प्रिंग चालू हो रहा है। तो ये जो 21 मार्च का जो टाइम है, इस टाइम को, इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि ये टाइम पे इक्विनॉक्स तो हो रहा है, ठीक है ना। 23 मार्च को इक्विनॉक्स था, तो 21 मार्च में आपका स्प्रिंग चालू हो गया, तो वो टाइम पे जो इक्विनॉक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि उस टाइम पे स्प्रिंग का सीजन चल रहा है। याद रहेगा ये चीज। वैसे यहां पे अगर हम बात करें 23 सितंबर से हमारा क्या स्टार्ट होता है? ऑटम स्टार्ट होता है। तो 23 सितंबर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। याद रहेगा क्या दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पूरा का पूरा इक्विनॉक्स कवर कर लिया। अर्थ पे क्या क्या होते हैं ये सब भी बता दिया, साथ ही में कब दिन होते हैं, कब रात होते हैं, एंड दोनों इक्वल कब होते हैं, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। कौन से 2 दिन होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आ जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा मान लो। एंड ये दोनों जो हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है? अब एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिस्टिस। तो सॉलिस्टिस क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जैसे इक्विनॉक्स हमने डिस्कस किया वैसे होता है दोस्तों सॉलिस्टिस। तो सॉलिस्टिस क्या है, पूरा कंसेप्ट उसका किस प्रकार आता है, वो सब चीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। तो हम फटाफट से लेकर आ जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट कर देना दोस्तों। अपनी राय और सजेशन जरूर से दे देना। वीडियो पसंद आया है, अगर अच्छा लगता है आपको हमारे वीडियोस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आप नए नए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, उनको भी पता चलेगा कि यार सम क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो नॉलेज होता है ना वो कहीं से भी मिलता है आपको, लेकिन वो नॉलेज का अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा मेन जो है ना नॉलेज देने का मकसद है। ये टाइप का नॉलेज अगर हम देंगे तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हो, आगे जाके अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो बहुत काम आता है, पूरे लाइफ टाइम तक काम आता है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।